औचित्य नहीं बनता। अगर पंचायतों में राजनीतिक फेस बनाने के लिए अपोजिशन ने ये पंचायत की थी और हमारा वहाँ कोई काम नहीं था। अगर हम वहाँ साफ है कि चोर चोर मोशेरे भाई सब अपने ही लोग बना करके और आप अपने आपको क्लीन चिट दिलवा रहे उस या लोहारू क्षेत्र में होती है तो रवि आजाद पहला इंसान ऐसे बोलता है पहले गिरफ्तारी हो उसके बाद बात होगी। जब उसके पास उसकी खुद की बात आती है तो वो ऐसे बोलता है कि अब मुझे पंचायत के लोग प्रमाण सुनाएंगे या सोसाइटी में था तो उसको ये भी बोला कि भाई 10 लाख रुपए और तेरे लड़के को नौकरी लगा देंगे तो जो है जब ये कह दे कि रवि आजाद हवाई मेरा किस केस में इन्वॉल्वमेंट हो तो मुझे फांसी पर लटका देना। तो लोगों को मैं कहना चाहता हूँ वो फांसी का फंदा जल्दी से तैयार करवाओ क्योंकि भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। लगातार जो है फिलहाल एक मुद्दा जो काफ़ी चर्चा का विषय है जो कि बहल थाना क्षेत्र के अंदर आता है गांव, और उस गांव की एक बेटी के साथ जो छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज होया जिसके अंदर एक समाज सेवी रवि आज़ाद का नाम लगातार चर्चा में है और एक महापंचायत भी जो है गोपड़वास चबूतरे के ऊपर करी गई। उसमें काफ़ी चीज़ें काफ़ी सवाल उठाए गए और उसके बाद में जो है रवि आज़ाद को क्लीन चिट मिल गई समाज द्वारा। प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है और अब तक कोई भी जो है किसी को दोषी करार नहीं कराया गया है। भाई साहब तब जानेंगे क्योंकि उनके पिताजी का नाम उस पंचायत में आया था कि भाई जो है जो दूसरा पक्ष है जो लड़के हैं रवि आज़ाद के साथ जो वर्कर हैं जो उनके ड्राइवर हैं जो तो उनके पिताजी तो यह बात इनके पिताजी ने कही कि भाई मैं 10 लाख रुपये नौकरी जो है दुआ दूंगा अगर तुम रवि आज़ाद का नाम ले दो तो। राम राम भाई साहब। राम राम। ठीक ठाक। हाँ बढ़िया। पहली बात तो यह है महापंचायत हुई तो उस दिन आपके पिताजी का नाम भी काफ़ी इस चर्चा में रहा है इस मुद्दा में, तो आप भी नहीं दिखाई दी पंचायत के अंदर। देखिए हमने उस पंचायत का पहले से ही हमने मना कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे। हम पीड़ित पक्ष की तरफ से थे और पीड़ित पक्ष की तरफ से वहाँ जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। अगर पंचायतों में राजनीतिक फेस बनाने के लिए अपोजिशन ने ये पंचायत की थी और हमारा वहाँ कोई काम नहीं था। अगर हम वहाँ जाते तो हमें दबाया जाता या हमारा समझौता होता और हम समझौते की बात मांग कर ही नहीं रहे, हम तो न्याय की बात कर रहे हैं। आपके पास न्योता तो आया होगा पंचायत का? देखिए न्योता एक तो लीगल रूप से पंचायत इस मैटर में दे नहीं सकती, लेकिन एक लेटर हेड पे यहाँ पंचायत का फरमान आया था लेकिन हमने उसको चौकीदार के द्वारा वापस भेज दिया था, हमने एक्सेप्ट नहीं किया उसको। एक कमेटी भी इस घर में आई थी बातचीत करने खातिर। कमेटी ने घर पे आकर के 10 मिनट तो अच्छे से बात की और उसके बाद सेम वही चीज़ दोहराई कि मास्टर जी में तो इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो जाके एफआईआर करवा दे। ये कौन सी न्याय की बात है? कोई पिता अपनी बेटी के लिए अगर इंसाफ की गुहार कर रहा है शासन प्रशासन से तो तुम ऐसे टिप्पणी करोगे उस पर, जबकि एक्यूज 50% से ज़्यादा तो एक्सेप्ट कर चुका है कि मेरी गाड़ी इसमें इन्वॉल्व थी। अगर वो इतना ही अपने आप को पंचायत ने जो क्लीन चिट दिया है तो पंचायत उनसे ये भी सवाल पूछती कि भैया आप नहीं थे, आपकी गाड़ी ये थी, आपने एक्सेप्ट किया, तो कम से कम आपकी गाड़ी मांग के कौन लेके गया था या कौन लोग थे उनके ऊपर तो कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तो प्रोपेगेंडा साफ है कि चोर चोर मोशेरे भाई सब अपने ही लोग बना करके और आप अपने आपको क्लीन चिट दिलवा रहे हो। उस पंचायत का मैं अपना बताऊं तो उस पंचायत का उद्देश्य जो लास्ट में बताया गया उस पंचायत का उद्देश्य था कि भाई रवि आज़ाद दोषी है या निर्दोष है, तो पंचायत ने अपना निर्णय दे दिया भाई रवि आज़ाद निर्दोष है। पंचायत किस बेहद पे दिया है ये निर्णय? जो आप एक बात नहीं तथ्य वहाँ कहाँ से होंगे? गोपड़वास अड्डे के चबूतरे पे बैठ के तथ्य इकट्ठे होंगे क्या? आप ये बताइए। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। अगर कोई भी घटना देश में होती है, प्रदेश में होती है या लोहारू क्षेत्र में होती है तो रवि आज़ाद पहला इंसान ऐसे बोलता है पहले गिरफ्तारी हो उसके बाद बात होगी। जब उसके पास उसकी खुद की बात आती है तो वो ऐसे बोलता है कि अब मुझे पंचायत के लोग प्रमाण सुनाएंगे या पंचायत मेरा फैसला करेगी। अगर इतना ही वो मानते हैं कि वो गिल्टी नहीं है तो कम से कम पुलिस प्रशासन को जाके अपने आप को सौंप दें कि भाई मेरे से पूछताछ करो और इंक्वायरी करो, मैं जवाब दूंगा। और अगर जनता मेरे हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा मतलब बोली बन रही है या जनता को वो दिखाई नहीं दे रहा कोई चीज़, जनता अपने जहन में एक बार सोच के तो देखे कि जो व्यक्ति ऐसे बोल रहा है कि मेरी गाड़ी कोई लेके गया था तो जनता को मान लेना चाहिए कि 50% तो ये केस सोल्व हो गया कि गाड़ी गई थी तो घटना हुई है। तो उस व्यक्ति को कम से कम ये सवाल तो पूछे कि अगर गाड़ी गई थी तो आप ये बता दो आपकी गाड़ी लेके कौन गया था? गाड़ी क्या वो टार्जन कार तो थी नहीं, वो अपने आप चल गई। नहीं उसमें दो लड़कियां ने बयान दिए हैं भाई हम गाड़ी लेके गए थे
और सिद्धनवत हम एक शादी में जान रहे थे, एक लड़का हमने और बिठाया और हमारी जो है गाड़ी का एक्सीडेंट हरियावास में हो गया। देखिए गाड़ी का एक्सीडेंट अगर हरियावास में होता है ना, तो मेन हरियास सिद्धनवा से गोपालवास जाते समय बीच में जो गांव पड़ता है, उसमें अगर मेन रोड पे एक्सीडेंट हुआ है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो ये पीड़ित परिवार का जो घर है वो एक अप्रोच रोड पर है, वो कहीं भी नहीं जाता, वो रास्ता खेतों के लिए जाता है, वहाँ से वो गाड़ी गई है, मुड़ के वापस आई है। इस बात का फरमान कौन कर जारी करेगा? आप कहाँ तक बचाओगे, आप ये बताइए। तो उस पंचायत ने तो भाई साहब एक कमेटी और बनाई है जो इस जो है इस मामले में भी देखने ना रही है और उसमें दोषी ने सजा दिवाने खातर पीड़ित परिवार के पक्ष में। देखिए पीड़ित परिवार के पक्ष में अगर कोई कमेटी होती तो पंचायत से पहले यहाँ पर आके या पंचायत के बाद भी वो लोग यहाँ पर आते, फिर क्लीन चिट देते सामने वाले को। आप एक इंसान को हीरो बना दिया आपने कि वो दोषी नहीं है, और उसके बाद आप कमेटी आपकी फैसला दूसरी तरफ, वो तो अपना फैसला तो वो सुना चुके हैं एक पार्टी का कि तुम तो दोषी नहीं हो। अब तुम दोषी नहीं हो, ये बात तो उन्होंने सुना दी। अब तो वो परिवार को ये बोल रहे हैं कि तुमने गलत इल्जाम लगाया, तुम दोषी हो। ये साबित करने हमारे घर आ रहे हैं क्या? ये साबित करने के लिए बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं क्या वो? अब मानसिकता देखिए, एक पक्ष को तो आपने प्रॉपर डिनाई कर दिया कि आप दोषी हो ही नहीं, तो दूसरे पक्ष पे क्या जाने का मतलब है? और कानून व्यवस्था पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, उसको क्यों काम नहीं करने दे रहे? आप बार बार उसमें अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हो। किसी मंत्रियों से मेरे पास सुबह शाम फ़ोन आते हैं कि भाई कैसे भी इस मसले को सुलझा दो। मेरे पास आते हैं, हज़ारों फ़ोन आते हैं मेरे पास सुबह शाम। लेकिन मैं दुनिया को ये कहता हूँ, भाई देखो बेटी की बात है, और कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होता तो हम बात करते, पंचायत में बात करते, पंचायतों का मान सम्मान हम भी करते हैं। गाँव के लोग एक दूसरे पर कहा सुनी हो जाए तो पंचायत ठीक है, लेकिन ऐसे मैटर में तो ये पंचायत ही गैर कानूनी है। तो पुलिस प्रशासन भी मेरे हिसाब से अंधा हो चुका है। और मैं डीसीपी साहब जो यहाँ मनोनीत किए गए हैं, मैंने कल उनसे भी सवाल पूछा था, और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये प्रशासन शायद गूंगा बहरा हो गया है कि लगातार इतने दिन से जो जनता गुहार कर रही है, जो बेटी की बात न सुन करके और अपोजिशन का जो प्रोपगेंडा चुपचाप शांति से देख रही है और अपना काम निष्पक्ष रूप से जल्दी से नहीं कर रही, वो पता नहीं क्यों। या तो पुलिस प्रशासन पे दबाव होगा। नहीं, वह कह रहे हैं कि आपकी तरफ से दबाव है प्रशासन के ऊपर। देखिए हमारी तरफ से तो भाई आपका मंत्री जीते हैं, बार बार जेपी दलाल जी का नाम आना रहा है, भाई जेपी दलाल जी दबाव डाल रहे हैं। देखिए जेपी दलाल का हमारा कोई संबंध नहीं है। मैं और ये पूरा परिवार जो है, इसने कांग्रेस को वोट दिया था। आप गांव में हर एक लोगों से पूछ के तो देखिए, जेपी दलाल का हमारा संबंध कहाँ से होगा? मनीष हत्याकांड में जेपी दलाल का पहला आदमी मैं हूं जो ने जेपी दलाल का नाम लिया था। सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन जंतर मंतर में किसी व्यक्ति ने किया है तो वो मैं हूं पहला। आप लुहारू क्षेत्र में किसी आदमी को खड़ा करके ये बता दो कि जंतर मंतर पे ये व्यक्ति लुहारू का गया था जिसने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है, मैंने किया है? बताओ। आपके पिताजी ने जो सुरेंद्र शोराण है आपके गाँव का, जिसका लड़का उस गाड़ी में था, तो उसको ये भी बोला कि भाई 10 लाख रुपये और तेरे लड़के को नौकरी लगा देंगे, तो जो है जब ये कह दे कि रवि आज़ाद गाड़ी में था। हवाई बातों से कुछ नहीं फर्क पड़ता। कुछ चुनिंदा लोग उसको मतलब फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका लड़का है, ये बात तो उनने भी एक्सेप्ट की है हमारे घर पे आके, मैं आपको साफ बता दूं। अच्छा। उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की है। अब उसको बिल्कुल फंसाने की कोशिश की जा रही है। अगर उनको ये लगता है कि ऐसा कुछ बात हुई है, ऐसे कोई डील हुई या हमारे उनके घर गए हैं, तो वो पुलिस में एफआईआर जाके क्यों नहीं करवाते? सिक्योरिटी की मांग करी उन्होंने। नहीं, सिक्योरिटी की मांग तो मैं भी कर लूंगा, आप भी कर लो। चाहिए किसी पर झूठा आरोप लगाने से आरोपी थोड़ी ना हो जाता है। जान का खतरा बताया भाई साहब। नहीं, जान का खतरा बताया वो अपने आप आपके परिवार से उनको जान का खतरा है और आपने धमकी दी है कि हम लगातार 5 साल से, पत्रकार महोदय मैं आपको बताना चाहता हूँ, 5 साल से, पिछले 5 साल से ना हम उनके घर गए ना वो हमारे घर आए। एक बार वो लोग हमारे घर आए हैं 4 दिन पहले, वरना हम, मेरा बड़ा भाई, मैं, मेरा पापा उनके घर 5 साल से ही नहीं गए। और आप अगर वो इतने ही हैं तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि वो एफआईआर कटवाएं जाके और उसके पुख्ता सबूत दें कि मास्टर जी ने हमें यहाँ बोला था, हैं? और ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कह रहा हूँ, सिद्धनवा गांव की पंचायत ये कह दे कि 52-84 गांव का मंदिर है, वहाँ खड़ा होके वो हम दीपक जला देंगे और वो बुझा देंगे। लाओ बताओ, हम नेम करने के लिए तैयार है। बताओ अगर ऐसी कोई भी घटना हुई हो तो। दूसरा, और या वो बुझा देंगे, हम मान लेंगे कि हम इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं।
दूसरी एक चीज़ और आई है कि ये जो पीड़ित परिवार, आज हम जिसको पीड़ित कह रहे हैं, जिस बेटे के साथ होया है, तो इसी गांव के एक आदमी ने बयान दिया कि भाई इनका तो रोज़ा काम है, 2-3 बार जो है ये जो एक दलित समाज को एक पावर मिली हुई है, तो बार बार ये परिवार उसका मिसयूज करता है। SC/ST एक्ट लगवा के, मुंह नाम था वो, उसने कही है। जिस व्यक्ति ने ये बयान दिया है ना, वो इस गांव के हर एक व्यक्ति से पूछ लो, वो हर एक व्यक्ति से पूछ लो, हर साल पर ईयर वो किसी न किसी गुट से पिटता है। उसकी ये हरकतें ये हैं कि वो गलत बयानबाजी में किसी की बहू के लिए कुछ बोल दिया, किसी की बेटी के लिए कुछ बोल दिया, किसी के लड़के को कुछ बोल दिया। 2 साल पहले भी पूरे गांव के सामने डंडो लाठियों से उसको, पूरे परिवार को पीटा गया है, और इसी समाज के लोगों ने, हमारे समाज के नहीं, उसी के समाज के लोगों ने उनको पिटा है। उस आदमी को तो आदत है ये। और आप इस गांव के से जाके, मेरे से नहीं, इस गांव के लोगों से पूछ लो, उसकी तो आदत है ये कुछ भी बोलना। और दूसरी बात ये, आप एक सवाल गांव के लोगों से और एक भी और भी पूछिए, जो पीड़ित पक्ष है, उस व्यक्ति ने आज तक किसी भी गांव के बच्चे को भी तू कह के बोला हो ना, तो जिम्मेदार हूं मैं इस चीज़ का। तो अफवाहें तो फैलेंगी, लेकिन समझने की ज़रूरत है। कल भी गांव के लोग आए थे इस घर में? हाँ बिल्कुल आए थे। तो तब क्या कुछ बात? 10 मिनट तक अच्छे से बात हुई, हमने मान सम्मान रखा उनका, वो भी अच्छे से बात कर रहे थे। लेकिन वही व्यक्ति जो आप बोल रहे हो ना, वही आके बोला कि मास्टर जी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाके कहीं थाने में FIR करवा दे। तो उनके कहने का मतलब क्या है? क्या इनकी बेटी के साथ कुछ भी हो जाएगा? इनकी इतनी हिम्मत नहीं है। सोच के देखिए मानसिकता कहाँ तक है। ये तो गरीब तबके को दबाने की कोशिश है कि भाई हम चौधरी हैं गाँव के और हम इनको दबा देंगे। ये तो हमारे सामने FIR भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो लोग इस प्रोपेगेंडे को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, इनको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी गांव का हो, किसी भी समाज का हो और किसी भी पार्टी का हो। DSP साहब बातचीत हुई है? हाँ, कल ये DSP साहब भी यहाँ आए थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने हमें बोल दिया, बिल्कुल एक लड़के का तो नाम बता भी दिया, मैं आपके चैनल के सामने नहीं बताऊंगा। लेकिन अब ये बताइए, रवि आजाद चिल्ला चिल्ला के कहता था 1000 किलोमीटर तक अगर मेरा किस केस में इन्वॉल्वमेंट हो तो मुझे फांसी पर लटका देना। तो लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, वो फांसी का फंदा जल्दी से तैयार करवाओ, क्योंकि DSP साहब ने बोल दिया है कि जो व्यक्ति रवि आजाद के साथ 24 घंटे रहता है, एक वो है, और उसका नाम भी बता दिया है बिल्कुल। और आदि जांच चल रही है, और गिरफ्तारियां जब होंगी तो फिर मैं गांव के लोगों से और जो पंचायत में नुमाइंदे बैठे थे उनसे कहना चाहता हूं कि फांसी का बंदा तैयार कर लीजिए आप। 1000 किलोमीटर क्या, साथ में रहने वाले रवि आजाद का घर यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है क्या? है रवि आजाद की गाड़ी 1000 किलोमीटर दूर जा गई थी यहाँ से? या रवि आजाद की गाड़ी 1000 किलोमीटर दूर मांग के कोई लेके गया था क्या? है ये तो ये तो 20 किलोमीटर में आ गई बात है, 1000 किलोमीटर की बात कर रहे हो। अब फांसी का फंदे को रवि आजाद खुद लटकेगा या उसको समाज लटकाएगा? और हम तो फांसी के फंदे की बात नहीं कर रहे, हम तो सजा दिलवाएंगे जो दोषी हैं, और बचेंगे नहीं, चाहे कुछ भी करना पड़े हमारा। भाई रवि आजाद ने एक बात कही है पंचायत के अंदर, भाई गाड़ी साधन को किसी का मांग के ले भी जाहर देना ही पड़ा है। तो जो है ना भाई, ये लड़के थे और ये मैं हम जानते तो गाड़ी मांग लेंगे, तो उसमें मेरी गलती ये लड़के कहाँ कहा? किसी थाने में जाके उन्होंने कहा, पंचायत के सामने कहा, आपके सामने कहा? आप ये कैसे क्वेश्चन कर रहे हो? नहीं, रवि आजाद ने पंचायत में बोले, पंचायत में बोले ये क्या मतलब क्या होता है? फलाना लड़का था, उसका नाम ये है, उसके बाप का नाम ये यहाँ से है। थाने में जाके कहा, पंचायत में कहा, या आपके सामने कहा? आप मेरे को बोल रहे हो पंचायत में ये बात हो रही, बता रहे हो, और उसने खुद कहा है, तो बताओ कहाँ कहा? किसी सरकारी पेपर पे किया हो, कहीं FIR करवाई हो, DM साहब के सामने कहा हो, SP साहब के सामने कहा हो, कोर्ट में जाके कहा हो, आपके सामने कहा हो? आप अपने मुंह से बोल दे मेरे सामने कहा था। नहीं, पंचायत में ये बात बोली भाई, जो मेरे साथ में रहे लड़के को गाड़ी ले गई। और उसके साथ में तो हजारों लोग रहते हैं, वो पंचायत में बैठे थे, वो भी उनके साथ रहते हैं। वो सारे लोग गए थे? नहीं, सारे लोग नहीं गए थे। नहीं, दो एक लाठी से सबको हाँक नहीं सकते हम। दो का मतलब क्या है? दो का कुछ तो नाम होगा। नाम हमारे माँ बाप क्यों रखते हैं हमारा? एक तो सुरेंद्र सोरान का लड़का जो सिद्धनवत है, उसने भी कही भाई मैं था उस गाड़ी में, और एक गोकुलपुरा का था। और एक चीज़ और है सच, गोकुलपुरा मेरे याद आया, तो उस पंचायत में ये चीज़ भी हुई कि आपने एक लेडी जो है 2 दिन आपके घर रही, और वो जो है उसने हंगामा खड़ा कर। देखिए, वो आप यहाँ पर मिलने आए हैं भाई साहब, यहाँ पर मिलने आए हैं, ऐसे ही 100 एक्टिविस्ट यहाँ मिलने आए हैं हमसे, और ये
पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं, वो बता देंगे। ड्यूटी ऑफिसर यहाँ पे था 2 लोग, वो बता देंगे वो 10 मिनट रुकी है या 15 मिनट रुकी है यहाँ से सबसे ज़्यादा। वो हमारे घर पे नहीं गई, फिर भी वो मतलब ये जो आरोप है, पता है हमेशा से जवाब देता हूँ ना, तो मेरे को भी ऐसा नहीं है कि मेरे मुंह में जबान नहीं है कि मैं किसी को उल्टा नहीं बोल सकता, लेकिन मैं जो बात बोलता हूँ ना उस पर आज तक कोई भी सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि हमने ये चीज़ सीखी है। आज तो हमारी बेटी के साथ यह अन्याय हुआ है, जंतर मंतर पे 100 से ज़्यादा धरने ऐसे हैं जिनमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। ये किसान आंदोलन जो चला था ना, रवि आज़ाद भी यहाँ से लेकर के भीड़ गया है ना, तो दिल्ली के बॉर्डर पर 2.5 महीने तक मैं भी वहाँ बैठा हूँ, मैंने भी लंगर में रोटियाँ बनाई है, ऐसी बात नहीं है। तो हमने ये चीज़ें बेबाकी से देखी हैं। पत्रकार महोदय, मैं आपसे फिर यही कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने ये बोला 2 लड़के हैं तो उनको पेश करे थाने में, वो अपनी सफाई दे। क्या पता वो 2 लड़के नहीं हो, कोई 2 लड़के हों, और हम तो ये नहीं कहेंगे कि हमारे गांव का था, किसी गांव के था, लेकिन जो व्यक्ति गाड़ी लेके गया था उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया गाड़ी लेके गए थे, तो जो गाड़ी लेके गया था उसका नाम ले, कि इनसे इंक्वायरी करो, वो बताएंगे। तो मतलब जो घटना वहाँ पंचायत में हुई, उसका आपका आपके परिवार का इस परिवार को संबंध? नहीं, हमारे कोई संबंध नहीं है। पंचायत में बूढ़े बुजुर्ग और आप बड़े आदमी जो न्याय के प्रिय होते हैं वो बैठते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, लेकिन पंचायत का मतलब ये नहीं है कि सतगांव की पंचायत है और चड़ूनी बड़ा नेता हो गया तो यहाँ के भाषण दे जाएगा। अरियासकी गांव की पंचायत है, सिद्धनवा गांव की पंचायत है, या गोपालवास गांव की पंचायत है, सतगांव की पंचायत है, पंचायत में आदमी वहीं के नुमाइंदे होने चाहिए। ये नहीं है तो सतगांव की पंचायत में रवि आज़ाद का आने का मतलब नहीं है, वो रवि आज़ाद यहाँ का है ही नहीं। सतगांव का पंचायत रखी थी, फरमान जारी हुआ था ना, तो वो सतगांव की पंचायत कहाँ से हुई? वहाँ से लोग राजस्थान के आके बोल रहे हैं। पंचायत का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए हम अपना दायरा और अपना एक छोटा सा संविधान बनाते हैं कि इस दायरे में हम कोई भी घटनाक्रम होगा इसका काम ऐसे करेंगे, तो जो रूपरेखा उसकी तैयार की जाती है। अगर उस पर आप पॉलिटिकल एजेंडा लाके आप भगत सिंह बनना चाहोगे तो ऐसे कोई नहीं बनना देगा। ठीक है, रवि आज़ाद ये वही व्यक्ति है जो 8 दिन मनीषा बहन के लिए 4 लाख लोग बैठे थे और इन्होंने 1 मिनट में ये कह दिया कि उस लड़की ने पॉइजन खाया है। सीबीआई में भी दम नहीं है कि 3 महीने की जांच के बाद ये कह दे कि लड़की ने पॉइजन खाया है। ये किस बेस पे कह सकता है ये बात? ठीक है, तो जैसे आप कर्म करोगे सजा आपको मिलेगी। बस फर्क इतना है कि ये बदनामी हमारे मुंह लगनी थी कि ये बार बार हमारा नाम लेके बदनाम कर रहा है कि इन्होंने करवाया है। कर्मों की सजा मिलेगी। मैं आज गलत हूं ना तो मेरे को मिलेगी पत्रकार महोदय, बिल्कुल, क्योंकि इस संसार को कोई ना कोई ऐसी चीज़ चला रही है। ईश्वर देखता है सारी चीज़ें। आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा, हमारी बेटी को न्याय मिलेगा। आज नहीं तो कल कितना दिन अड़ंगा डाल देंगे, ये कितना दिन पॉलिटिकल प्रेशर पुलिस प्रशासन पे डाल देंगे, लेकिन सामाजिक न्याय के लोग यहाँ जिंदा हैं। हजारों लोग यहाँ आए हमारे पास मिलने के लिए, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेकिन हम अभी ये नहीं चाहते कि भाई ऐसा कुछ करें कि प्रोपेगेंडा ज़्यादा बढ़े, क्योंकि अगर हमें राजनीति करनी होती ना तो हम भी इनकी तरह धरने प्रदर्शन अभी शुरू कर देते। हमने पुलिस प्रशासन को पूरा समय दिया है और इस समय के दौरान अगर हमारी कार्रवाई नहीं होती है तो आगे का जो रूपरेखा है हम बिल्कुल तैयार करेंगे। और हर तरीके से सरकार से हम अब सहयोग कर रहे हैं पूरा जांच में, और सरकार हमें अगर न्याय देने में सक्षम नहीं है तो हम सरकार के सामने खड़ा होने का भी दम रखते हैं। पंचायत के फैसले से कितना सहमत है? बिल्कुल भी फैसले से कोई संबंध, सहमत होंगे कहाँ? आप ये बताइए कि अगर कोर्ट में कोई मामला चल गया और जज आपको किस सामने वाली पार्टी को बुलाए ना और फैसला सुना दे और क्लीन चिट दे दे, कितनी गलत बात है ये। आप इस कमेटी तो आई थी, आपने मना? नहीं, कमेटी नहीं आई। इस गांव की पंचायत कल आई थी, यहाँ कमेटी नहीं आई। चलो ठीक है भाई, भाई साहब तो बातचीत करिए। और इनका कहना है कि जो पीड़ित पक्ष है वो पंचायत का फैसला से सहमत नहीं है, और जो है अभी बैल थाना के अंदर नुक्कड़ 11 तारीख ने फिर तो एक महापंचायत रखी जाएगी। नहीं, हम कोई महापंचायत नहीं रखेंगे। इन्हीं के लोग कास्टिज्म को बांटने के लिए, कास्टिज्म के नाम पर बार बार हमारे समाज के लोगों के हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि चमारों के साथ ये घटना हुई है तो चमार पंचायत करेंगे। हम इसके बिल्कुल विरुद्ध हैं। ये देश की बेटी है और हमारे पास सर्व समाज का समर्थन है। हमारा आप इसका भाईचारा हम किसी खराब नहीं करना चाहते। यहाँ हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, और जो वैचारिक जो लोग हैं वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के हर आदमी हमारे साथ है। जो न्यायप्रिय लोग हैं वो कहीं के भी हो हमारे साथ हैं, और हम उनका मान सम्मान करेंगे। और ऐसी कोई पंचायत हम उनको डिनाई करते हैं, बिल्कुल हम नहीं करेंगे और ना हम जाएंगे। चाहे जैसे इन्होंने कल यहाँ पे की थी ऐसे चमार समाज के लोग बेशक पंचायत करते नहीं, हम नहीं जाएंगे किसी पंचायत में, बिल्कुल नहीं। तो जो अपने सवाल जवाब थे वह भाई साहब आपने पूछे, जानकारी ली है, तो अपनी राय जरूर देनी है भाई, क्योंकि दोनों पक्षों की बातचीत आप इन जब पता चले जनता तभी फैसला कर सका। और ये पंचायत के फैसले के बाद
लोगों के कुछ विचार और थे। अब आपके अगर विचार बदले हैं भाई की बात सुन के तो वह भी जरूर बतानी है, और वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। सारे दर्शकों से तैयार बाण बने अपने राम राम जी। खोज हरियाणा, हरियाणा की वो पहचान जहां हर प्रकार की ताजा खबरें और अपडेट्स सबसे पहले पहुंचती हैं आप तक। लाखों की ऑडियंस और भरोसेमंद कंटेंट के साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब तीनों प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त पहुंच। अगर आप भी अपना विज्ञापन देना चाहते हैं और अपने बिजनेस को हजारों नहीं लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क करें।